हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले न्यूज़ के साथ में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले न्यूज़ को देखो तो यहाँ पे बोला जा रहा है Socios.com विल इन्वेस्ट $100 मिलियन। क्या करेगा? तो $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, जो आपको FC बार्सिलोना मेटावर्स पूछ है उसमें। तो चलो फ्रेंड्स, फट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिल रहा है। अब फटाफट से नीचे आएंगे, जो भी डिटेल प्रोवाइड की है उसे एक नज़र देखेंगे। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है जो Socios.com है, अब ये कंपनी है जो कि किस चीज़ के लिए कंपनी है। तो डेडिकेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ फैन इंगेजमेंट्स टोकन फॉर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंपनी है जो कि डेडिकेटेड है उस तौर पे डेवलपमेंट को लेकर, जो कि एक फैन इंगेजमेंट टोकन्स होती हैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे। इन्होंने रिवील किया कि ये इन्वेस्ट करेंगी $100 मिलियन अपने डिजिटल बिजनेस में, जो कि होगी सॉकर टीम FC बार्सिलोना को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो, अब आगे है फिर से इसी के बारे में थोड़ा बहुत जो है चीज़ें दी गई हैं कि जो इन्वेस्टमेंट विल गिव Socios 24.5% ऑफ द स्टेक इन द डिजिटल डिवीजन। अब यहाँ पे लगभग 25% जो स्टेक है डिजिटल डिवीजन में इनको मिलेगी, इनके क्लब में। एंड विल अलाउ इट टू रीसेप द मेटावर्स, जिससे कि ये क्या करेगा, तो मेटावर्स को रीसेप और जो Web3 स्ट्रेटजीज है अपने डिवीजन के लिए, उसमें और ज़्यादा रिवेन्यू स्ट्रीम्स को ये इंक्लूड करेंगे। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे इन्होंने शेयर की हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें तो जो साउथ अफ्रीकन प्रोफेसर हैं उन्होंने क्या किया है, तो एक्यूज किया है सेंट्रल बैंक ऑफिशियल को। सेंट्रल बैंक के अधिकारी पर इन्होंने आरोप लगाया है। किस चीज़ के लिए? तो ये क्या कर रहे हैं, तो स्प्रेड कर रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन, ताकि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुँचा सके, या उसको नुकसान पहुँचाने के तौर पर ही ये गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं। इसी का आरोप जो है साउथ अफ्रीकन जो प्रोफेसर है सेंट्रल बैंक के अधिकारी पे लगाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से वही चीज़ें हैं कि जो साउथ अफ्रीकन प्रोफेसर हैं, जिनका नाम यहाँ पे देख लो स्टीवन करके है, इन्होंने क्या किया है, तो क्लेम किया है कि जो साउथ अफ्रीकन सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं, 90% ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स आर इलिसिट, तो मतलब इसका इलीगल के तौर पे होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्रोफेसर एल्सो एक्यूज्ड द सीनियर सेंट्रल बैंक ऑफिशियल ऑफ स्प्रेडिंग इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है थोड़ी भी, वो उस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस नई इंडस्ट्री, इन्होंने बोला कि जो ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक नई इंडस्ट्री है, मतलब क्रिप्टो सेक्टर को ये बोल रहे हैं कौन, तो साउथ अफ्रीकन प्रोफेसर, उसके लिए जो ये गलत तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, वो इस नई इंडस्ट्री को क्या करेगा, तो बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर इन्होंने आरोप लगाया है। किसको? तो वही सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल को, मतलब के अधिकारी को, जिसको कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्टी गवर्नर के तौर पे यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। कि यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि जो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ जो मिस हो गई थी, सॉरी, कि इन्होंने यहाँ पे देखो कि जो डिप्टी गवर्नर है इन्होंने यहाँ पे बोला कि 90% जो आपको क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स है वो क्या है, तो इलीगल है। और भी कुछ चीज़ें इन्होंने शेयर की है, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिया गया, बस एक स्टेटमेंट इनका दिया गया है, तो उसी तौर पे इन्होंने इस पर आरोप लगाया। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के ऊपर बात करें तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ब्राज़ील क्या कर सकता है, अप्रूव कर सकता है क्रिप्टो करेंसी लॉ, मतलब क्रिप्टो करेंसी कानून को या बिल को इस सप्ताह। तो फ्रेंड्स, फटाफट से नीचे आते हैं और चीज़ें जो है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है द चैम्बर ऑफ डिप्टीज इन ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर में जो चैम्बर ऑफ डिप्टीज है, जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, तो ये क्या कर सकते हैं, तो अप्रूव कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी बिल को, जो कि अर्लियर शुरुआती इस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी को ये अप्रूव कर सकते हैं, मतलब अब जाके इस पर मुहर लग सकती है। अब ये किसके द्वारा पता चलता है, किसके अनुसार, तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द लीडर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन द चैम्बर। अब इसी चैम्बर के जो फेडरल गवर्नमेंट के जो लीडर हैं, जिसका नाम यहाँ पे रिकार्डो करके दिया है, उनके अनुसार ये चीज़ें क्लियर की जाती हैं। द बिल इज सेट टू बी डिस्कस्ड, अब ये बिल पूरी तरह से तैयार हो चुका है डिस्कस करने के लिए, बट देयर आर स्टिल नो रिपोर्ट्स ऑन अ पॉसिबल वोट एज द चैम्बर इज सेट टू also discuss other time sensitive bills। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं रिपोर्ट से, जो पॉसिबल वोट है, मतलब जैसे वोटिंग वगैरह होगा इसके पक्ष विपक्ष में, तो वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। और जो चैम्बर है वो अभी तैयार है, और भी बहुत सारी जो सेंसिटिव बिल्स हैं उसके ऊपर में भी वो डिस्कस करने को लेकर तैयार है। तो ये तो क्लियर है कि हो सकता है अप्रूव हो, लेकिन कितनी वोट मिली है ये सब कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। मतलब ये माइट भी पॉसिबल कि अप्रूव हो, माइट भी डिले हो या कुछ और हो, अब वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। ये एक तरह की आशंका है बस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो जो टैक्स एजेंसी है उन्होंने कसम खाई है कि वो क्या करेंगे, तो जो भी कोरियंस जो क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो का उपयोग कर रहे हैं, ताकि जो लेविज है उनके ऊपर लगा हुआ उससे वो बच सकें। लेविज मतलब आप समझ सकते हो कर्ज, टैक्स वगैरह का जो जुर्माना वगैरह एक तरह के फाइन तौर पर आप समझ सकते हो।
तो उनसे अगर वो बच सकें क्रिप्टो करेंसी का यूज करके, तो वो जो टैक्स एजेंसी है उन्होंने कसम खाया है कि वो उनके पीछे जाएंगे, मतलब वो उनको छोड़ेंगे नहीं, कहने का मतलब ये है। अब फटाफट से नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो जो साउथ कोरिया की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पे बोला कि वो स्ट्रिक्ट जो मेजर्स हैं लेंगी किनके खिलाफ में, तो जो भी टैक्स इवेशन कर रहे हैं, मतलब टैक्स से जो बच रहे हैं, भाग रहे हैं थ्रू वर्चुअल एसेट्स एंड प्लेटफॉर्म। किसका सहारा लेके, तो जो वर्चुअल एसेट्स है या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, मतलब क्रिप्टो करेंसी का सहारा लेके उनको वो छोड़ने नहीं वाले हैं, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन जो बनेगा वो लेंगे। कौन, तो साउथ कोरिया की जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जबकि जो कोरियन गवर्नमेंट है इज येट टू स्टार्ट टैक्सिंग कैपिटल गेंस रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। अब बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जो भी कैपिटल के ऊपर, मतलब जो आपका कैपिटल है, पैसा है, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर में भी जो टैक्स है, मतलब टैक्सिंग होती है, टैक्स लेना, वो भी स्टार्ट करने वाली है। कौन, तो जो कोरियन गवर्नमेंट है वो। अब अथॉरिटीज जो है आपको सियोल में उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि क्रिप्टो करेंसीज हैव बीन एक्टिवली यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक्टिव तौर पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है। इस तरह से जो अथॉरिटीज़ है आपको सियोल, मतलब वहाँ का जगह है, उनके द्वारा इस तरह की चीज़ें जो है खुलासा किया गया। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से इस वीडियो को भी लाइक करो। अब नीचे में वही सारी एक्सप्लेनेशन है जिसको देखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। और अगर इस चैनल पर नए हो और क्रिप्टो से रिलेटेड आपको न्यूज चाहिए होता है तो सब्सक्राइब कर लो, आपके पास बेटर ऑप्शन है और सब्सक्राइब करना फ्री है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।